नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में आज सियासी तापमान तेज है। जेडीयू ने आखिरकार अपनी पूरी 101 सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों के चयन में युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, जबकि कई पुराने नेताओं को टिकट से वंचित रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जनता फिर से उनके विकास मॉडल पर भरोसा जताएगी। पार्टी दफ्तर में पूरे दिन उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ रही। कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 48 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि इस सूची में 17 मौजूदा विधायक दोबारा मैदान में हैं, जबकि कुछ नए चेहरे भी जोड़े गए हैं। पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में उम्मीदवारों के चयन को लेकर देर रात तक मंथन चला। पार्टी का फोकस इस बार युवाओं और महिला उम्मीदवारों पर रहा है। छपरा से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने आज आरजेडी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। लालू प्रसाद यादव ने खुद उन्हें पार्टी का सिंबल सौंपा और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। खेसारी ने कहा कि अब बिहार में मनोरंजन नहीं, विकास का समय है। नामांकन के दौरान उनके हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम ने भी बड़ा दांव खेला है। असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया है और 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस गठबंधन में छोटे दल और स्थानीय संगठन भी शामिल हैं। ओवैसी का दावा है कि यह चुनाव मुसलमानों और पिछड़े वर्गों की आवाज बनेगा। राज्य में अब तक चुनाव आयोग ने 37 करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब और अन्य अवैध सामान जब्त किया है। आयोग का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। चुनावी माहौल में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश जारी है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाता सूची में बड़े सुधार किए हैं। 22 साल बाद बिहार की वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। सीईसी ने कहा कि यह सूची अब पूरे देश के लिए मॉडल बनेगी। साथ ही 17 नई पहलें भी शुरू की गई हैं, जिनमें ई-वोटिंग और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी पर अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी अधिक सीटें चाहती है। पटना में दोनों दलों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद हल नहीं निकला। मीनवाइल छोटे सहयोगी दल भी अपने हिस्से की सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। पूर्व सांसद सरफराज आलम ने आरजेडी छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। आलम ने कहा कि अब बिहार में नई राजनीति की जरूरत है। उन्होंने लालू परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जनसुराज अब असली विकल्प बनेगा। उनके इस फैसले से सीमांचल की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा ने मिशन बिहार अभियान के तहत अपने शीर्ष नेताओं की तैनाती शुरू कर दी है। अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी खुद अलग अलग जिलों में रैलियां करेंगे। भाजपा का फोकस युवा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर है। पार्टी का दावा है कि इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। जनता के बीच भी रोजगार की कमी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। कई युवा संगठनों ने बेरोजगारी मार्च निकालने की घोषणा की है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन इस मुद्दे को विकास योजनाओं से संतुलित करने की कोशिश में है। बिहार में पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख आज है और उम्मीदवारों की भीड़ जिला कार्यालयों में नजर आई। कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। प्रत्याशी समर्थकों के साथ जुलूस निकालते नजर आए। चुनावी माहौल में जोश अपने चरम पर है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस बार पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। आचार संहिता के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को भी सशक्त किया गया है। साथ ही
डिजिटल प्रचार की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बिहार के कई जिलों में भारी मात्रा में अवैध शराब और मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। पुलिस ने कहा कि ये सभी चुनावी माहौल में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लाए जा रहे थे। अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी कीमत पर चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि वे अपने पिता के आदर्शों पर चुनाव लड़ेंगे। हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति और लंबित मामलों की जानकारी दी। नामांकन के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी बिहार को नई दिशा देगी। उनके रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार की सियासत में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब दिव्या गौतम, जो सुशांत सिंह राजपूत की रिश्तेदार हैं, सीपीआई एमएल से मैदान में उतरीं। दिव्या ने कहा कि वे युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं। उनके प्रवेश से दानापुर और दीघा इलाकों में नई चर्चा छिड़ गई है। मीडिया में इसे यंग आइकन की एंट्री कहा जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन योजना चलाई है। इस योजना के तहत मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बूथ स्तर पर डिजिटल सत्यापन करवाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि अब वोटिंग प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी होगी। बिहार पुलिस ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।